माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज प्रभु का स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन हो चुका है और आज हम लोग पेंतिकोस्त मनाते हैं। ईसा मसीह का स्वर्गारोहण के 10वें दिन में अर्थात 50वें दिन में पवित्र आत्मा आंधी के रूप में आए, अग्नि के रूप में दिखाई पड़ा और वो अग्नि के जीवों में विभाजित होकर उस आदिम कलीसिया में शक्ति एवं सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का वरदान फलों से भरा था। उसको स्मरण करते हैं और हमारे जीवन में प्रभु का, पवित्र आत्मा का उस वरदान से भरने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना भी करते हैं। आज पेंतिकोस्त के दिन है, फिर भी बाइबल कोर्स के अंदर में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 को एक मुख्य अध्याय, बहुत ही मुख्य अध्याय, कई लोग गलत शिक्षा देने वाला ये अध्याय, इसको भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। प्रभु की आत्मा हमारे मन को, हृदय को खोल दें, प्रकाशित करें, ताकि इस प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 को अच्छी तरह समझ पाए। कल के दिन में हम लोग अध्याय 19 के अंदर ईसा मसीह के और उन झूठे नबी और पशु, उसके बीच में आखिरी जो लड़ाई नहीं, विजय और न्याय कैसे हुआ, इसके विषय में हम लोगों ने अध्याय 19 के अंदर सीखा था। और अध्याय 20 के अंदर इस प्रकार बंधन में हुए शैतान के ऊपर जो राज, यहां पर एक सहस्राब्दी के विषय में अर्थात 1000 वर्ष के राज्य के विषय में लिखा हुआ। इस बात को अनेकों लोग गलत शिक्षा देते हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को थोड़ा सा आज ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे। अध्याय 20 को मैं चाहूंगा 3 भागों में डिवाइड करने के लिए, 3 भागों में। सबसे पहले अध्याय 20 का वाक्य 1 से लेकर के 6 तक का ये जो पहला पैराग्राफ, जो सहस्राब्दी के विषय में, 1000 साल के विषय में जो वर्णन किया हुआ। इसके बाद वाक्य 7 से शैतान गोग मगगोग का पराजय के विषय में जो लिखा हुआ, वो भाग सेकंड पार्ट में। और तीसरे पार्ट में वाक्य 11 से लेकर के आखिरी तक 15 तक, वहां पर सिंहासन पर विराजमान का वो जो न्याय का कैसे होगा, ये हम लोग सीखेंगे। तो आज सबसे पहले, कल के क्लास में हमने देखा शैतान बंधन में हो गया और विजयी क्रिस्त के विषय में, सफेद घोड़े के ऊपर, और कई नाम हम लोगों को वहां पढ़ने के लिए मिला।
एक ईश्वर का शब्द है, एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ये सब नाम अंकित जो सफेद घोड़े पर विश्वसनीय एवं सच्चा जो कहलाता है, वो सवार होकर के वो विजयी हो गया करके। अगर वो विजयी हो गया पशु अर्थात शैतान, समुद्र से आने वाला पशु, धरती भूमि से आने वाला पशु, और वो जो इबलीस, मतलब वो त्रिमूर्ति, उसका बंधन के विषय में हम लोग देखते हैं। वाक्य एक से थोड़ा सा पढ़ करके जाते हैं। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्द की चाबी। देखो, ईश्वर के अधीन में है, चाहे नरक हो चाहे धरती हो, हर जगह अगाध गर्द की चाबी का मतलब हो गया वो कुंड जहां पर शैतान को बांध कर डाला था, वो धधकती आग, उसका चाबी प्रभु के हाथ में है, इसलिए स्वर्गदूत के हाथ में। और एक बड़ी जंजीर थी। इसका मतलब शैतान क्या है, कहां जाना है, कहां आना है, वो सब नियंत्रण करने वाला व्यक्ति ईश्वर ही है। वो जंजीर इसको दिखा रहा है। वाक्य 2 के अंदर उस शैतान का विशेषकर जो प्रकाशना ग्रंथ के अंदर दिए हुए कई नाम है, वो नाम यहां पर लिखा हुआ है। उसने पंखदार सर्प को, उस पुराने सांप, आदम और हेवा को भटकाने वाला पुराने सांप अर्थात इबलीस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा कर करके लिखा है। 1000 वर्ष का ये बांधना, अनेकों लोग इसका शिक्षा जो है गलत देता है। कैथोलिक कलीसिया का आधिकारिक शिक्षा ये 1000 वर्ष ये ऐसे ही नहीं उठाना है, वो प्रतीकात्मक शब्द है। इब्रानी भाषा में वो जो संख्या 10 जो होता है, 10 जो होता है वो एक पूर्णता का संख्या है। हिब्रू भाषा में 10 की संख्या वो पूर्णता का संख्या माना जाता है। उसको अगर 100 से गुना करेंगे, इसका मतलब वो 1000 हो गया। इस प्रकार इस 1000 संख्या को लिया है। इस संख्या, इसका मतलब है एक पूर्णता का, पूर्णता नहीं, परिपूर्णता का संख्या हम बोल सकता है। परिपूर्णता का समय, काल, इसलिए यहां पर ये 1000 वर्ष लिखा है। किसको? वाक्य 2 के अंदर लिखा हुआ है। यहां पर हम लोगों को 4 नाम मिलेगा। पंखदार सर्प बोला, पुराने सांप, इबलीस नाम है, और शैतान नाम है। पुराना विधान के अंदर इस पुराना पंखदार सर्प के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में आदम हव्वा को भ्रष्ट करने वाला पंखदार सर्प, वो पुराना सांप अर्थात इबलीस। इबलीस शब्द मैंने एक क्लास शैतान का मतलब है, इबलीस का मतलब है, सब सिखाया था। इबलीस उस समय पर मैंने डेविल शब्द, डायबोलोस, उस शब्द से डेविल आया है। उस डेविल शब्द आरोप लगाने वाले, निंदा करने वाले, इसका अर्थ अर्थात ईश्वर के और ईश्वर के जो संत लोग, जो विश्वासी लोग, उनके ऊपर आरोप लगाने वाले, वो है डेविल। अभी सातान, शैतान शब्द का अर्थ है विरोध करने वाला, ईश्वर की योजनाओं का विरोध करने वाले, ईश्वर की विरोधी, ईश्वर की शत्रु, उसको शैतान कहते हैं। तो 4 ऐसा नाम यहां पर जो बंधन किया, क्योंकि उस स्वर्गदूत के हाथ में वो
जंजीर था। इसका मतलब शैतान के ऊपर ईश्वर का ये अधिकार है। और ये 1000 वर्ष, जैसे हमने बोला है 10 × 10 अगर ऐसा लिखेगा 10 × 10 3 बार 10 का जो एक प्रकार का पूर्ति टाइप में 3 बार जो लिखना, 10 पूर्ण संख्या, उसकी 3 बार लिखना, एक परिपूर्ण संख्या, एक परिपूर्ण, ईश्वर ने निश्चित किया हुआ वो समय, ईश्वर का निश्चित किया हुआ वो समय। अर्थात ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु, जी उठना, स्वर्ग जाना, वहां से लेकर के कलीसिया का आरंभ हुआ। अब क्रिस्त का सेकंड कमिंग तक का जो समय, इसका मतलब क्रिस्त का स्वर्गारोहण से कलीसिया का आरंभ हुआ, तो क्रिस्त का मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्ग जाना, पवित्रात्मा का आगमन, इस घटना से लेकर के अर्थात कलीसिया का आरंभ से लेकर के ईसा मसीह का सेकंड कमिंग तक का जो टाइमिंग है, उसको ही केवल यहां पर 1000 वर्ष से सूचित किया है। वो ईश्वर का निश्चित किया हुआ ईश्वर का समय है, कैरोस कहते हैं। ईश्वर का समय कैरोस, वो कोई भी मनुष्य वो कब है क्या है इसको निकालना भी गलत है, क्योंकि ये केवल ईश्वर को मालूम है उस समय, उनके अलावा कोई और व्यक्ति को ये बात नहीं मालूम है। तो तब तक के लिए इस शैतान को बांध कर रखा है करके बोल रहा है। अर्थात अब हम लोग जो जीवन जी रहा है उस समय को ही ये 1000 वर्ष, ये सहस्राब्दी कहते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 31 में, जॉन 12:31 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब इस संसार का नायक बाहर निकाल जाएगा। इस संसार का नायक माने इस शैतान के विषय में ही बोला। इसका मतलब क्रिस्त के क्रूस मृत्यु के द्वारा शैतान को जंजीर से बांधा गया है, और क्रिस्त का सेकंड कमिंग में आकर के उसका फाइनल जो आग के अंदर जो डालने वाला, समाप्त करने वाला, इसके बाद शैतान का कोई रोल नहीं होगा। अब ये बंधन में जरूर है, लेकिन अभी भी इस कलीसिया को पीड़ा दे सकता है। इसलिए संसार में रहने वालों को पीड़ित कलीसिया कहते हैं, और मर करके जो स्वर्ग गए उनको विजयी कलीसिया कहते हैं। अभी हम लोग पीड़ित हैं, स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगलिंग करते जा रहे हैं। किसके साथ? इस बंधन में पड़ा हुआ शैतान से। हमें याद रखना है वो शैतान बांधा हुआ है, हमें उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, बल्कि वो हरा हुआ, बंधा हुआ है। हमें उसके साथ स्ट्रगल कर विजय प्राप्त करना जरूरी है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 18 में प्रभु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह आकाश से गिरते हुए देखा। इसका मतलब शैतान गिरा हुआ है और वो बंधन में है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 676 के अंदर इस 1000 वर्ष के विषय में अच्छी तरह समझा रहा है। लिटरली नहीं लेना है उसको, 1000 वर्ष गिनना शुरू नहीं करना। इस भूमि में अभी हमारी कलीसिया, उसी को 1000 वर्ष का समय बताया जाता है। उसी वचन से नहीं उठाना है। प्रभु ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु पुनरुत्थान से सेकंड कमिंग तक का वो पीरियड को
इसलिए मैंने बोला 10 इंटू 10 इंटू 10, इस प्रकार 1000 होता है, केवल एक प्रतीक के रूप में दिया है, पूर्णता का जो एक शब्द के रूप में बता कर दिया है। और संत अगस्टिन भी यही सिखाते हैं। सिटी ऑफ गॉड किताब के अंदर ये 1000 साल कलीसिया का जो समय है, पीरियड है, अब जो चल रहा है, इसी को ही बताते हैं। मसीह के पहले से समय से दूसरे समय के बीच का जो पीरियड। और जो शहीद और संत लोग जो है, वाक्य 4 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उनके साथ राज करने के लिए मैंने सिंहासन देखे, जो उन पर बैठने आए उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए, अर्थात शहीद लोग, जिन्होंने पशु और उनकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी। इसका मतलब उनको न्याय मिला। तथा अपने माथे पर और हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की, उनके फॉलोवर नहीं बन करके गया, सत्य कलीसिया से जुड़े रहने वाले। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते। देखो, इसका मतलब वो 1000 वर्ष का राज्य संत लोग जो स्वर्ग में, जो शहीद लोग जो स्वर्ग में जाते हैं, क्रिस्त के साथ अब राज करने के विषय में लिखा है। इसके बाद शेष मृतक 1000 वर्ष पूरे हो जाने से पहले पुनर्जीवित नहीं हुए। यह पहला पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब फर्स्ट रिसरेक्शन कर जो लिखा है, ये हमारे शरीर के जो पुनरुत्थान जो क्रिस्त के सेकंड कमिंग में हो रहा है उसके विषय में नहीं, बल्कि हमारे आत्मा का पुनरुत्थान है। इसको समझने के लिए रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 4 को पढ़ना है। जब हम लोग बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, पाप से हम लोग मृत्यु, और ईश्वर के अनुग्रह में हमें इसके बाद जीवन मिल रहा है। उस पाप में जीवन को उतार करके फेंकना और क्रिस्त के साथ पुनर्जीवित होना। एफेसियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 6 में, क्रिस्त के साथ हमें पुनर्जीवित कर स्वर्ग में बैठाया है। यह है पहला पुनरुत्थान, अर्थात बपतिस्मा के द्वारा पाप में जीवन को उतार फेंक कर क्रिस्त में एक नया व्यक्ति बनना, इसको ही पहला पुनरुत्थान लिखा है। सेकंड पुनरुत्थान, इसका मतलब शरीर का पुनरुत्थान होता है। शरीर का पुनरुत्थान जब क्रिस्त का जो सेकंड कमिंग होगा उसमें, इसका मतलब बपतिस्मा प्राप्त जो धर्मी लोग नरक से सुरक्षित है, इसको बताने के लिए पहला पुनरुत्थान के विषय में जो लिखा हुआ है। धन्य है और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का सहभागी है। ऐसे लोगों पर द्वितीय मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। देखो, एक बार क्रिस्त में विश्वास करते हुए जो लोग मर गया, उनकी आत्मा स्वर्ग में गया है, मृत्यु के समय पर स्वर्ग में जा रहा है। सेकंड पुनरुत्थान और सेकंड मृत्यु जो बोल रहा है, सेकंड कमिंग के समय पर जो पाप में जीवन जी करके जो शरीर जी उठते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 29-30 में लिखा हुआ है। अंतिम समय पर, सेकंड कमिंग के समय पर, प्रभु का सेकंड कमिंग के समय पर पापी लोगों का भी शरीर जी उठेगा, अच्छे लोगों का भी शरीर जी उठेगा। लेकिन अच्छे लोग पहले स्वर्ग में गया, उनके आत्मा है, उनका आत्मा स्वर्ग में है, उनको शरीर मिल गया, वो स्वर्ग में ही है, उनका सेकंड दोबारा मृत्यु नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट जो मृत्यु हो चुका है, नरक में है आत्मा,
उनका शरीर इसके बाद उस सेकंड मृत्यु उस नरक में ही जा रहा है। वे ईश्वर और मसीह के पुरोहित होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करने के विषय में। देखो, जो फर्स्ट पुनरुत्थान जिसको हुआ है वो स्वर्ग में संत लोग, कई लोग झूठे शिक्षा देता है, मरने के बाद वो स्वर्ग नहीं जाता है, माता मरियम स्वर्ग में नहीं है, संत लोग स्वर्ग में नहीं है, सब यहां नीचे पड़ा है जमीन में। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है ईश्वर और मसीह के पुरोहित होंगे और उनके साथ राज्य करेगा 1000 वर्ष। अर्थात अब ये जो कलीसिया का ये जो पीरियड, इसको यह 1000 वर्ष बोलता है। उस समय पर जो स्वर्ग में शहीद संत सब लोग राज कर रहा है, मध्यस्थ कर रहा है। अभी सेकंड भाग में हम लोग वाक्य 7 से लेकर के 10 तक शैतान के विषय में, गोग मगोग के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। जब 1000 वर्ष पूरे हो जाने के बाद शैतान बंदी गृह से छोड़ दिया जाएगा और वह पृथ्वी के 4 कोणों में बसने वाले राष्ट्रों को बहकाने और गोग एवं मगोग की सेनाओं को, जो समुद्र के बालू के कणों की तरह असंख्य है, युद्ध के लिए एकत्रित हो जाएगा कर करके जो बोल रहा है। ये गोग और मगोग ये क्या है? यहूसीएल का ग्रंथ अध्याय 38 में और 39 में 29 में 38 और 29 में, यहूसीएल 38-29, वहां पर हम लोग ये पढ़ सकता है। ये एक ऐतिहासिक शत्रु राजा के विषय में और एक शत्रु देश के विषय में वहां पर वर्णन किया हुआ। इसका मतलब ये प्रतीकात्मक मतलब अर्थ से यहां पर लिखा है, जो लोग या जो राष्ट्र अंत में शैतान के प्रभाव में जानेंगे, उनको दर्शाने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया है। संत अगस्तीन कहते हैं ये गोग मगोग संसार की सारे शत्रुओं के संख्या है, शक्तियां हैं, जो कलीसिया पर आक्रमण करते हैं, क्रिस्त विरोधी कार्य करने वाले शक्ति, ये हम बोल सकता है। वाक्य 9 में सारी पृथ्वी और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएं, उन्होंने संतों के शिविर और ईश्वर के प्रिय नगर को घेर लिया। संतों की शिविर का मतलब है कलीसिया, और ईश्वर के प्रिय नगर का मतलब है वहां हम लोग बोल सकते हैं नवीन यरूशलेम। नवीन यरूशलेम इसका मतलब कलीसिया और नवीन यरूशलेम, उसको घेरने के विषय में। और वाक्य 9 में लिखा हुआ है उस समय पर आकाश से आग उतरी और उसने उन्हें भस्म कर दिया। जब संतों को घेर रहा है, उस नवीन यरूशलेम को घेर रहा है, उस समय पर ईश्वर हस्तक्षेप कर रहा है। ईश्वर का न्याय उन पर उतर आया आग के रूप में। इसका मतलब जो बुराई करने वाले कभी भी कलीसिया को नष्ट नहीं कर सकती, इसको बता करके दे रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18 के अंदर पेत्रुस की चट्टान पर कलीसिया बनाने के विषय में हम लोग वहां पढ़ते हैं। और वाक्य 18 में लिखा हुआ है पाताल के अधोलोक के द्वार इस पर प्रबल नहीं होगा। अर्थात शैतानी शक्ति, ये गोग अगोग का शक्ति इस कलीसिया के ऊपर कोई
हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि स्वर्ग से आग उतर करके उसको नष्ट करने के विषय में। और वाक्य 10 में आखिर में हम लोग ये पढ़ते हैं, शैतान आग की इस झील में डाल दिया गया, जहां वो पशु है, झूठे नबी है, जिनको पहले डाला था, वहां पर इन शक्तियों को, उनके फॉलोवर्स को डालने के विषय में। और युगान युग दिन और रात ये यातनाएं सहता है, अर्थात आनंद दंड। इसलिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1035 में, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1035 में लिखा है, ये जो नरक है वहां पर अनंत काल के लिए वो पीड़ा है, कष्ट है। तो शैतान का अंतिम पराजय के विषय में यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। अभी अगले भाग के अंदर न्याय के दिन के विषय में, न्याय के दिन वाक्य 11 से, इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं पता नहीं चला। एक श्वेत विशाल सिंहासन के विषय में यहां लिखा है, जैसे पहले भी बोला था, श्वेत वस्त्र, श्वेत कलर, व्हाइट कलर पवित्रता का प्रतीक है और वो पूर्ण है। इस पर बैठने वाला निष्पक्ष होकर के पूर्ण रूप से न्याय देने वाला है, इसलिए विशाल कर करके लिखा है। उस पर बैठने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह उसमें बैठ करके न्याय करने वाला है। अंतिम न्याय के विषय में यहां लेकर के जाता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 22 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता ने न्याय करने का वो अधिकार जो है पुत्र को सौंपा है। इसका मतलब इस न्यायासन पर बैठने वाला, इस सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। और पृथ्वी और आकाश लुप्त होने के विषय में वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते हैं, वो लुप्त हो जाएगा करके, अर्थात पुराना सारे सृष्टि वो उसका अंत होगा, ये बता करके दे रहे हैं। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3:10 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं, पृथ्वी और उस पर जो कुछ है वो सब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। और जो प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 में नए आकाश और नए पृथ्वी के विषय में, नए यरूशलेम के विषय में जो बोलना है, इसका मतलब वो नया आने के लिए पुराना को खत्म करना जरूरी है। प्रकाशन ग्रंथ 21-22 में अभी नया क्या होना है उसके विषय में, इसलिए उससे पहले ये खत्म होता हुआ। आगे हम लोग देखते हैं वाक्य 12 में 2 पुस्तकों के विषय में। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़े देखा, पुस्तकें खोली गई। तभी एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया है। रोमियो का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 में, पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 20 में सब हम लोगों को इस पुस्तक में लिखा और कर्मों के अनुसार न्याय मिलने के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। हर एक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार प्रतिफल मिलेगा, अर्थात ईश्वर की सर्व ज्ञानता। इन बुकों के विषय में अगर हम बोलेंगे, 2 किताबें, ईश्वर की सर्व ज्ञान, सर्वज्ञ ईश्वर है। ईश्वर के नजरों से, बुद्धि से कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए ये किताब में लिखी हुई बातें ये सब सिखा रहा है। कोई ऐसा किताब वहां उठा करके नहीं रखा। ईश्वर की उस ज्ञानता को दिखाने के लिए, वो सर्वज्ञ है ये बताने के लिए ये पुस्तकों के विषय में।
जीवन की पुस्तक के विषय में लिखा हुआ है। जीवन के पुस्तक फिलिपियों का पत्र दिया है 4:3 में भी हम लोगों को इसके विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। बुक ऑफ लाइफ जीवन का पुस्तक है, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है वही स्वर्ग जाने के विषय में। और उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार दिया है 10:20 में, तुम आनंदित हो क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन ग्रंथ में लिखा है। शिष्यों से ईसा मसीह कहते हैं शैतान तुम्हारे अधीन हुआ, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे द्वारा बड़े चिन्ह हो रहे, चमत्कार हो रहे, इससे देख करके बड़े खुश होने की जरूरत नहीं। धन संपत्ति को देख करके, नौकरी को देख करके, ये सब देख करके, दुनियाई चीजों को देख करके खुश होने की जरूरत नहीं। खुश होना है हमारा नाम जीवन ग्रंथ में है कि नहीं, स्वर्ग राज्य के लिए मैं प्रभु के नजर में ठीक है कि नहीं। ये एक प्रकार का प्रतीक है एक किताब। इसका मतलब है ईश्वर का उस ज्ञान, अनंत ज्ञान, उसको दिखाने के लिए, और क्रिस्त में विश्वास और भरोसा करते हुए जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया। इस प्रकार प्रभु के साथ जिएंगे ये विश्वास। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1021 में, 1038 में सब इस अंतिम न्याय के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी आगे वाक्य 13 में जाते हैं। वाक्य 13 में समुद्र है, मृत्यु है, पाताल है, ये सब के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कोई भी जन ईश्वर की नजर में बचेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं। सबों को अपने कर्मों के अनुसार पुरस्कार मिलेगा। समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया, हरेक को अपने कर्म के अनुसार। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाएगा, नहीं छिप सकता। सबों को कर्मों के अनुसार न्याय मिलने के विषय में यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है करके लिखा है। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। ये अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है करके, सेकंड डेथ, द्वितीय मृत्यु। अध्याय 20 का ये वाक्य 14 और 15 में लिखा हुआ ये बात हमें समझने की जरूरत है। पहली मृत्यु हमारे शारीरिक मृत्यु, सब लोगों के मृत्यु है। उस समय पर हमारी आत्मा स्वर्ग में जाना चाहिए अगर अच्छा कर्म किया है, अन्यथा नरक जाएगा करके बोला है। उसी समय पर एक न्याय, पर्टिकुलर जजमेंट जिसे कहते हैं, पहली मृत्यु के समय पर। अभी दूसरी मृत्यु क्या है? ईश्वर के सेकंड कमिंग में जो आनंद आग में जो डाल दिया जाएगा, जो पाप का जीवन जी रहा है उसको। कैटेकिज्म 1033 में इस अवस्था को ही नरक कह करके जो लिखा हुआ है। वो 1034 में भी ईश्वर नहीं चाहता है कोई नरक जाए, सब लोग बच जाएं। पेतरुस का दूसरा पत्र दिया है 3:9, सबों को प्रभु ने स्वतंत्रता दिया है, कहां चुनना है। आज हम जीवित हैं, हमें चुनना है। यदि स्वर्ग जाना है, आज हमें निर्णय करना है। मृत्यु और पाताल, वाक्य 14 में जो लिखा हुआ, मृत्यु और अधोलोक दोनों अग्निकुंड में डालने का विषय में। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 का वाक्य 26 से, मृत्यु इसके द्वारा नष्ट हो गए, इसके बाद कोई मृत्यु नहीं होगा। और कुरिन्थियों का अध्याय 15-26 में लिखा है, वो जो अंतिम शत्रु, वो जो मृत्यु, वो नष्ट हो गया, अर्थात उसका मृत्यु हो गया, खत्म हो गया। मसीह का विजय को यह दर्शा रहा है। क्रिस्त का विजय, क्रिस्त में विश्वास करते हुए पवित्र जीवन जीने वालों का विजय।
ये हम लोग यहाँ पर ये समझ सकता है। वाक्य 15 तक यहाँ खत्म हो गया। आज पेंतिकोस्त है। पेंतिकोस्त रविवार के समय पर पवित्र आत्मा का आगमन का वो पर्व को हम लोग याद करते हैं। आज हम लोग 1000 साल का ये जो राज्य में कलीसिया का जो समय है, उसकी जो शुरुआत पेंतिकोस्त से हुआ। इसका मतलब आज पेंतिकोस्त मना रहा है। आज मैं अध्याय 20 को सिखाने का निर्णय भी इसलिए भी किया है, आज ही हमारा एक क्लास होना और आज ही पेंतिकोस्त होना। इस सहस्राब्दी, इस 1000 वर्ष का राज्य पेंतिकोस्त से शुरू हुआ, कलीसिया का शुरुआत, और ईसा मसीह का सेकंड कमिंग तक होगा। इसका मतलब है सहस्राब्दी का जो शुरुआत जो हुआ, उसी का ही पर्व हम लोग आज मना रहा है। पवित्र आत्मा आकर के कलीसिया के युग में कलीसिया को चलाने के लिए पवित्र आत्मा आया। इसका मतलब पवित्र आत्मा आज कलीसिया को संचालित रखता है। और जैसे प्रेरित चरित्र अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उस पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा कलीसिया संसार को उस मुक्तिदाता के विषय में साक्षी देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम लोगों को पहला पुनरुत्थान, बपतिस्मा में हम लोगों को पवित्र आत्मा मिला है, तो पहला पुनरुत्थान का अनुभव हम लोगों को बपतिस्मा के समय पर मिल गया। इसके बाद चाहे पाप स्वीकार कर रहा है, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण, कोई भी संस्कार है, पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार, उसमें भी हमें प्रभु मिल रहा है, पवित्र आत्मा भी मिल रहा है। तो ये संस्कारों के द्वारा हमें पवित्र आत्मा फिर मिलते जा रहा है। सबसे पहले बपतिस्मा हमें ये इस नया जीवन, नया पुनरुत्थान की ओर लेकर के गया। कैटेकिज्म 798 में लिखा है, पवित्र आत्मा ये कलीसिया की ही आत्मा है। तो कलीसिया को आज पवित्र आत्मा संचालित कर रहा है। तो इस पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का उस अनुभव में हमें जीवन जीना है। वो पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी मददगार है, पाप से दूर रहने के लिए हमारा मददगार है। ईश्वर जोसेफ के साथ था, इसलिए जोसेफ पाप से दूर भागा। हमें भी इस प्रकार पाप को छोड़कर पवित्र जीवन जीने की शक्ति ये पवित्र आत्मा प्रदान करे। पवित्र आत्मा हमें विनम्रता का जीवन जीने के लिए, प्रेम का जीवन जीने के लिए, बुराइयों को त्यागने का शक्ति सब प्रदान करता है। तो पवित्र आत्मा से संचालित रहने का एक निर्णय इस पेंतिकोस्त के दिन में हम लोग निर्णय करना है। पवित्र आत्मा का 12 फल है हमारे जीवन में। ये 12 फल प्रतिदिन हमें चेक करना है। हर एक व्यक्ति को ये 12 फल मिलेगा। पवित्र आत्मा का वरदान, 7 वरदान और 9 कृपादानों के विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 2 में पवित्र आत्मा के 7 वरदान के विषय में, और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 8 से आगे हम लोगों को पवित्र आत्मा के 9 कृपादानों के विषय में लिखा हुआ है। ये सेवा करने के लिए हर एक को 7 वरदान नहीं मिलता, 12 कृपादान सबों को नहीं मिलता है। हमें कलीसिया की सेवा करने के लिए क्या क्या वरदान की, कृपादान की जरूरत है, उसके अनुसार प्रभु हमें देता है। वो एक प्रकार का कार्य करने का हथियार है। लेकिन फल जो है, पवित्र आत्मा का 12 फल है। वुल्गाता बाइबल का जो गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 में 12 फल लिखा हुआ है। ये 12 फल हमारे जीवन में होना चाहिए। 12 महीना फल उत्पन्न करने वाला वृक्ष जो क्रिस्त से संचालित व्यक्ति, क्रिस्तीय व्यक्ति में होना जरूरी है।
प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, ये फल हमारे जीवन में सदा बने रहे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। आज पेंतिकोस्त का पर्व में पवित्र आत्मा के इन फलों से भर करके हम जहां रहते हैं, उस घर में, उस समाज में, उस देश में पवित्र आत्मा के ये फल हमें ले चले। अन्य लोगों का सेवा करने के लिए, कलीसिया की सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान और कृपादान हमारी सहायता करे। ये पावन आत्मा हम पर उतर आइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।